नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद ओझा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे डायनामिक इंस्पायर एजुकेशन चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस वीडियो में कुछ करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि अभी हाल ही में हुए हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने कि हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में अभी रूस के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो वो कौन थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रवि सिंह, ऑप्शन नंबर बी दिमित्री मेडवेदेव, या ऑप्शन नंबर सी रणदीप सुरजेवाला, या ऑप्शन नंबर डी एंड्रयू मार्कोस। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी दिमित्री मेडवेदेव। चलिए हम अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारे सेशन का दूसरा क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने कि हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी NMML की कार्यक्रम परिषद का वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए SP राजीव सिंह, ऑप्शन नंबर बी राशिद अलवी, ऑप्शन नंबर सी AS सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी पुष्प रवि सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ए सूर्य प्रकाश, जो कि राइट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इटली के किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में इटली के किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी ब्रोनेस्टो, ऑप्शन नंबर सी डेविड कैमरन, या ऑप्शन नंबर डी डेनियल डी रोसी। हाल ही में इटली के किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी डेनियल डी रोसी ने। ऑप्शन नंबर डी सही है, डेनियल डी रोसी ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, जो कि भी इटली के बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। आप लोग जानते ही होंगे इन्हें, डेनियल डी रोसी। देखिए मैं फुटबॉल बहुत कम खेलता हूँ, लेकिन ये करंट देखता हूँ, मतलब मैं खेलता ही नहीं हूँ। मैं सही बता रहा हूँ कि मैं फुटबॉल नहीं देखता होता। तो चलिए आपके अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में BCCI द्वारा जारी सालाना अनुबंधन में A+ ग्रेड में किन 3 खिलाड़ियों को रखा गया है? BCCI, आप लोग समझ ही गए होंगे BCCI का पूरा नाम होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में BCCI द्वारा जारी सालाना अनुबंध में A+ ग्रेड में किन 3 खिलाड़ियों को रखा गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर बी रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी जसप्रीत बुमराह, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, या ऑप्शन नंबर डी कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह को BCCI द्वारा A+ ग्रेड में इन्हें रखा गया है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेशन के। जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने कि हाल ही में किस देश ने बड़ी टेक कंपनी पर 2020 में 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है? 3% का कर लगेगा, प्रतिशत का, बड़ी टेक कंपनी पर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इराक पर, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी इटली, या ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो आप लोग क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए। हाल ही में किस देश ने बड़ी टेक कंपनी पर
2020 में 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इटली पर 3% का डिजिटल कर लगेगा। चलिए हम अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे सेशन का जो अगला क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने कि हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक दुनिया भर में 799 देशों में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, या ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक दुनिया भर में 799 देशों में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जापान इज द राइट आंसर। जापान करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। चलिए हम अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो सेशन का अगला क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाज मंडियों में 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना परोसने की योजना का शुभारंभ किया है? या किस राज्य ने किया है कि 10 रुपये में एक थाली खाना आपको मिलेगा? तो आपके ऑप्शन है, देखिए मज़दूरों के लिए लगाया गया है। हमारे देश में मज़दूरों की बहुत ही समस्या हो रही है, बेचारे सब घर पता नहीं कैसे कैसे आ रहे हैं। ये हमें सोच कर भी बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे देश की इतनी गलत सोच है, और ये देश हमारा कितना पीछे जा रहा है। देखिए ट्रक से भर के आ रहे हैं बेचारे सब। चलिए छोड़िए, हमें क्या कर सकते हैं हम भाई। अब सरकार को इन सब पे तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन अच्छा है सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन अब क्या कर सरकार भी तो। चलिए आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब सरकार, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सरकार, या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाज मंडियों में 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना परोसने की योजना शुभारंभ की? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी हरियाणा सरकार ने यह शुभारंभ किया है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे सेशन का जो 9वां क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने कि हाल ही में लोकपाल के सदस्य पद से इस्तीफा दिया है। हाल ही में लोकपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी पीटर हुक, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र, या ऑप्शन नंबर डी जस्टिस डी.बी. भोसले। हाल ही में लोकपाल पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने, वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जस्टिस डी भोसले ने लोकपाल पद के इस्तीफा दे दिया है। अभी ये जल्द ही, अभी 2 दिन तो हुए हैं, 2 भी दिन नहीं हुए हैं। चलिए हम अपने सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने ये कि हाल ही में गुजरात सरकार ने कर्मियों और पेंशन भोगियों की महंगाई डीए में कितने फीसदी का इलाज किया है? मतलब बढ़ा कर दिया है, ब्याज दिया है, कितने प्रतिशत डीए महंगाई में कितने फीसदी का इलाज किया है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5% से बढ़कर 56%, ऑप्शन नंबर बी 13% से बढ़कर 45%, ऑप्शन नंबर सी 5% से बढ़कर 17%, या ऑप्शन नंबर डी 10% से बढ़कर 24%। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी
सी इज द राइट आंसर। 5% से बढ़कर 17%। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे सेशन का जो अगला क्वेश्चन है पूरा आपके सामने, और हमारे सेशन का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के इस समय करंट में मतलब मुख्यमंत्री, और ये उप मुख्यमंत्री मतलब रह चुके हैं। अजीत पवार को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राज्य मंत्रालय एवं सचिव मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय एंड प्लानिंग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा विभाग एंड सचिवालय, या ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार एंड पार्लियामेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय एंड प्लानिंग मंत्रालय इन्हें दिया गया है। और हम इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड।